नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का खास शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। जापान के शहर हिरोशिमा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन दुनिया के पहले परमाणु बम का दर्ज झेलने वाले शहर में प्रतीकात्मक दौरा करने वाले राष्ट्राध्यक्षों और हाई प्रोफाइल नेताओं के जमावड़े का गवाह बना है। G7 के संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और पूर्व पश्चिमी जर्मनी के राष्ट्राध्यक्षों ने पहले पश्चिमी जापान शहर का दौरा किया हुआ है। हालांकि कनाडा और परमाणु संपन्न ब्रिटेन और फ्रांस के नेताओं की ये पहली यात्रा है। शिखर सम्मेलन में आमंत्रित G7 के बाहर के देशों में भारतीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा 1976 में देश के सफलतापूर्वक परमाणु हथियार का परीक्षण करने के बाद से पहली है। हालांकि विदेश मंत्री ने 1995 में यहां का दौरा किया था। जापानी सैनिकों की आक्रामकता देख भाग खड़े हुए चीनी सैनिक। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान एक्सिस पावर के खिलाफ था तथा ब्रिटेन का मुख्य सहयोगी था, लेकिन 1930 के दशक के दौरान उसका नजरिया पूरी तरह से बदल गया। वो अपने प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति के लिए विस्तारवादी नीति पर चलने लगा, जैसा कि इन दिनों चीन की तरफ से अपनाया जा रहा है। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर हमला किया, जो कि चीन का हिस्सा था। 1937 में जापान ने बाकी शेष चीन पर भी हमला शुरू कर दिया। हमले के दौरान लगभग 30 लाख आम चीनी नागरिकों की मौत हुई। इसे नानजिंग नरसंहार का नाम दिया जाता है। 1937 में दिसंबर में जापानी विमानों ने यांगसी नदी में एक पोत को डुबो दिया, जिसमें 3 अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गई। इससे अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि जापान ने इसके लिए अमेरिका से माफी भी मांगी और इसे भूलवश हुई घटना बताया। 1940 में जापान जर्मनी इटली के साथ एक्सिस अलायंस का हिस्सा बन गया। जब जर्मनी ने फ्रांस को बुरी तरह से हराया तो जापान ने फ्रांसीसी इंडो चाइना, जिसे आज हम वियतनाम के नाम से जानते हैं, उसके कुछ हिस्सों पर कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से अमेरिका ने जापान के साथ सभी तरह के व्यापारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यह गौर करने वाली बात यह है कि जापान का लगभग 54% आयात अमेरिका से ही होता है, जिसके बाद जापान आग बबूला हो उठा। जब जापान ने अमेरिका पर कर दिया हमला, बदल गया विश्व युद्ध का रुख। वैसे तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध से बिल्कुल अलग था, लेकिन 7 दिसंबर 1941 की उस घटना ने अमेरिका को विश्व युद्ध की घटना में शामिल कर दिया। यह घटना किसी वर्ल्ड डिजास्टर से ज्यादा नहीं थी। यह घटना पर्ल हार्बर पर जापान द्वारा किया गया हमला, जिसने अमेरिका को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। प्रशांत महासागर के केंद्र में स्थित पर्ल हार्बर, जो अमेरिका से लगभग 2000 मील और जापान से लगभग 4000 मील दूर है, इसलिए किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि जापान इन द्वीपों पर हमला करेगा। लेकिन जापान तो कई महीनों पहले से ही इस हमले की योजना बना रहा था। जापान के इस हमले में 2400 से ज्यादा अमेरिकी जवान मारे गए और 19 जहाज, जिसमें 8 जंगी जहाज थे, वो भी नष्ट हो गए। इसके अलावा 328 अमेरिकी विमान भी या तो क्षतिग्रस्त हुए या फिर पूरी तरह से नष्ट हो गए। जापान ने 1 घंटे और 15 मिनट तक पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी। अमेरिका ने लिया ऐसा भीषण बदला कि कयामत आ गई। बाकी दुनिया उस जंग में घिरी थी, लेकिन अमेरिका इससे अलग था। जापान के इस हमले ने उसे हिला दिया और वो भी मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध के लड़ने के लिए उतर गया। ये 1945 की बात है, 6 अगस्त की तारीख, और जापान में सुबह 8 बज रहे थे। एक जोर का धमाका हुआ और कुछ ही मिनटों के अंदर एक हंसता खेलता शहर राख के ढेर में तब्दील हो गया। इसका ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिरा और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 तक चला, जब दुनिया का पहला परमाणु बम तैनात किया गया, जिसने 9000 पाउंड से अधिक यूरेनियम 235 लोड किया और जिसे USB-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट एनोला गे द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापानी शहर हिरोशिमा पर गिराया गया था। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम लिटिल बॉय था। यह करीब 4000 किलो वजन का था। नागासाकी शहर पर गिराए गए बम का नाम द फैट मैन था। इसका वजन 4500 किलो का था। कैसा रहा प्रभाव? इस विस्फोट में लगभग 80,000 लोग मारे गए। बड़े पैमाने पर ढांचागत क्षति हुई। हालांकि आंकड़ों के अनुसार 59% इमारतें नष्ट हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान अमेरिका और उसके सहयोगी के खिलाफ था। जैसा कि सहयोगी युद्ध जीत रहे थे, चीन और जापान जैसे देशों को कई स्थानों से पीछे ढकेल दिया गया। हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय ने 2.5 किलोमीटर के दायरे में इमारतों को समतल कर दिया। बाद में समय में कई हजार लोग बीमार पड़ने और लगे और मारे भी गए। और जो बच गए उनका क्या? हिरोशिमा और पूर्वी इलाके में एक ट्रेन शहर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अचानक चलती ट्रेन को रोककर सभी को उत्तर जाने को कहा गया। डब्बों को इंजन से अलग कर दिया गया। रेलवे लाइन पैदल शहर छोड़ जाने वाले लोगों से भरी हुई थी। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार उनमें से कुछ लोगों की त्वचा उनके चेहरे पर लटक आई थी और कुछ की बाहें इस तरह से झूल रही थी जिस तरह दीवार से आधा फटा पोस्टर झूलता है। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और उनके मुंह से सिर्फ आवाज निकल रही थी, पानी पानी। एटम बम विस्फोट से पैदा हुए बादलों की वजह से हिरोशिमा में तेज बारिश होने लगी। यह काली बारिश थी जिसमें गंदगी, धूल और विस्फोट से उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे।
वहीं नागासाकी में गिराए गए फैटमैन की वजह से 500 मीटर दूर शिरोयामा प्राइमरी स्कूल में कंक्रीट के कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा। आज कैसे हैं हिरोशिमा के हालात? परमाणु हमले से तबाह हुआ हिरोशिमा शहर जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शु पर स्थित है। तबाही के बाद दोबारा इस शहर को बसाने में जापान ने काफी मेहनत की। वर्तमान दौर में ये एक अच्छा खासा विस्तारित शहर है। यहाँ की आबादी करीब 12 लाख है। यहाँ की आबादी काफी घनी बसी हुई है, लेकिन सिस्टमेटिक डेवलपमेंट और जल स्रोतों के बेहतर मैनेजमेंट की वजह से आज हिरोशिमा बेहद ही सुंदर शहर के रूप में नजर आता है। तो आज हमने आपको G7 के मेजबान हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले की कहानी सुनाई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो भी करें।